Hi Libra, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 June to 13 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस है। 7 जून से लेकर के 13 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर के पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपने मंथली लव टैरो रीडिंग जो कि जून की प्रिडिक्शंस हैं, जून की टैरो रीडिंग है, नहीं वॉच की तो कर लीजिएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद आप वो भी वॉच कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट को भी आप चेक करके अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 7 जून से लेकर के 13 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, Page of Cups, 2 of Cups, 9 of Swords, Page of Swords and last you have 8 of Cups. इस हफ्ते आप ज़्यादा जिन लोगों से कनेक्ट रहेंगे वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। और यहाँ पे काफ़ी सारे चेंज आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो यहाँ पर ये न्यू जर्नी का स्टार्ट होना है, जो आप नया कोई यानी कि जर्नी को, नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि ज़ीरो से जिसकी स्टार्टिंग होने वाली है, जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। विदाउट गाइडेंस के आप चलने वाले हैं उस रास्ते पे। हो सकता है कि आपके अपने लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज वंस आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हों, कुछ सजेशंस दे रहे हों, लेकिन आप किसी की बात को नहीं सुनेंगे। आपको सिर्फ ये है कि मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। ये हॉलीडेज़ को भी बताता है। बहुत सारे यानी कि आप किसी ऐसे सफ़र पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई परवाह नहीं होगी कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आपको इसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं है। आप यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के बारे में सोच सकते हैं, बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एक घुटन सी है आपके अंदर जो कि यहाँ आपको ये पता चल रहा होगा। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखें, ये कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे कि आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं, यानी कि आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया था, गलत लोगों पर आपने यकीन किया था। अब आपके सामने रियलिटीज़ आएंगी, आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी, सच क्या था, वो इंसान कैसा था। हो सकता है कि इस पॉइंट पे आकर के आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं और आप ये सोचेंगे जैसे मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ, जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूँ। और जो मैंने डिसीजन लिया था, किसी पर अगर एतबार किया था तो वो गलत साबित हुआ है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, ये टाइम ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आप बिलीव करें। ख़ास तौर पे जो न्यू लोग होंगे, जो नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उन पे यकीन मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है। बाकी जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, आपके रियल फैंस हैं, रियल सपोर्टर्स हैं, आपको प्यार करते हैं, अगर वो आपको कोई सजेशन देते हैं, आपको कोई गाइडेंस देते हैं, तो लाज़मी कुछ भी नया करने से पहले, कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपने उनकी बात को सुन ज़रूर लेना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी ना करें, आप अपनी मर्ज़ी ज़रूर कीजिए, लेकिन देखें ये डिसीजन आगे चल कर के फुलिश डिसीजन साबित ना हो, सिर्फ इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इस हफ्ते आपको फेयर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको ये है कि फ्यूचर को लेकर के टेंशन बहुत है कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, और जो आपने पहले स्टेप्स लिए उनका आगे नतीजा क्या निकलेगा। पता है ये जो आपके फेयर्स है ना, ये आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं।
इसलिए कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके इन फेयर्स को ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, टाइम चेंज होगा, बहुत जल्दी होगा, इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। कोई न्यू रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। अगर कि आप सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है जिसमें म्यूचुअल लाइकिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, टू पीपल ऑन दी सेम पेज, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के बहुत से चांसेस मौजूद हैं। आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और अब आप जब उसको बताएंगे तो उसका भी जवाब हाँ में होने वाला है। बाकी ये है कि थोड़ा सा आप इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट में ऐसे होगा कि आप अपने साथ वक्त गुजारना चाहेंगे। आपको बस ये होगा कि मुझे अपने साथ रहना है, खुद के साथ बातें करनी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आप अपनी रियल इंटेंशंस को जानना चाहते हैं। आप अपने दिल की खुशी को जानना चाहते हैं कि आपकी खुशी है किस में। तो इतना भी आपने वर्ल्डली अफेयर से डिटैच नहीं हो जाना, इतना भी दूर नहीं हो जाना कि एक तो आपको स्ट्रेस हो जाए, दूसरा आप अपनी रूटीन और जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं आप उसको भूल करके सिर्फ एक तरफ होकर के ये सोचने लगें कि क्या टेंशन्स हैं, क्या परेशानियां हैं और किस तरह से जो है वो चीज़ों के सल्यूशन निकाले जा सकते हैं। डीएडएच होकर के नहीं आपने सल्यूशन निकालने, आपको अपने काम भी साथ साथ करने हैं और इसके साथ आपको ये भी सोचना है कि आने वाले टाइम के बारे में आपको किस तरह से प्लान्स बनाने हैं। बाकी जो फेयर्स हैं उनको जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको ये ज़्यादा इशू रहता है कि जो आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी राय क्या है, उनके ओपिनियंस क्या हैं। अगर कि आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, आपके कुछ प्लान्स हैं, तो उसके बारे में लोगों की क्या राय होगी, जो आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, अपने काम से कनेक्टेड रहिए और साथ में अपनी तरफ से अच्छे से एफर्ट्स करिए कि आने वाला जो रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा मिल पाए, जो भी जिससे भी रिलेटेड वो होगा। बाकी अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। लास्ट में आपने जून की मंथली लव रीडिंग वॉच कर लेनी है फॉर द मंथ ऑफ जून। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सारे यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो देखें वही चीज़ यहाँ पे है कि एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस कि आप अपनी सक्सेस के इतना पास आकर के बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आपको गिव अप कर लेना चाहिए या फिर आप नहीं कर सकते। जिस तरह से उसमें था ना कि अकेले होकर के चीज़ों को एनालाइज करना चाहेंगे या फिर सोचना चाहते हैं कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है और किस तरह से चीज़ों को सही करना है। एकदम से डिटैच नहीं हो जाना आपने। देखिए जो आपका पास्ट है उसको कोशिश कीजिए भूल जाइए, उसको साथ लेकर के आपने मज़ीद अब नहीं चलना। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, बाहर निकलना होगा और सोचना होगा, देखना होगा कि क्या बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स है जैसे कि रीडिंग में था। कोशिश कीजिए ओवरलोड, ओवरबर्डन आपने अपने ऊपर नहीं डालना और ये भी करना है कि साथ में ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी। जो आपका काम है आप बस उसी पे ध्यान दीजिएगा, आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को ले करके। जस्ट अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए। लोगों का काम है आपको उलझाना और आप उलझ रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना। बाकी अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।